क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? इस दुनिया में सब चीज विद्यमान है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय अत्यंत गंभीर है और लगता है कईयों को कि वो अंधविश्वास है, पाखंड है। परंतु मित्रों, जो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, उसको पाखंड मान लिया जाता है और वो है भूत प्रेत पिशाच। हाँ मित्रों, मेरी बात सुन करके आप सभी को लगेगा कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति आज कैसी बातें कर रहा है। कुछ एक विशेष वर्ग है जो पर्टिकुलर इसी चीज के पीछे लगे हुए कि इसको पाखंड सिद्ध करने, तो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। देखो मित्रों, मैं एक चीज मानता हूँ, ये तो साइंस भी मानती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। पॉजिटिव वाइब्स भगवान से मिलती है, मंदिरों से मिलती है। उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मकता जो है वो जहां से प्राप्त होती है, भूत प्रेत पिशाच क्षमा चाहूंगा, गंधर्व नहीं, भूत प्रेत पिशाच इनसे मिलती है। और मित्रों, ये तो एक साइंटिफिक बात है। कई जो टीम ऐसी है विदेशों की, जो घोस्ट एलिमेंट को पकड़ने के लिए विदेशों की टीम आई है और जो भानगढ़ के किलों में और जगह जगह वहां पर मशीनें लगा करके पता लगाती है, उनमें देखती है कि भाई वहां पर नेगेटिव एनर्जी है वो क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। मित्रों, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार का डर फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक बात मानता हूं, जिस प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व है उसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच इनका भी अस्तित्व है। सब तरह की जो चीजें हैं वो धरती पर मौजूद हैं, ये धरती के गर्भ में है मौजूद हैं। और भूत प्रेत पिशाचों का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में आया है और आज उन्हीं शास्त्रों के विषय की बात करेंगे मित्रों, क्योंकि हम शास्त्र पक्ष रखते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ईश्वर के साथ साथ भूत प्रेत पिशाच, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि सभी जातियों का वर्णन है। और भूतनाथ महादेव शिव तो उनके जो गण ही हैं भूत। तो भूत का अर्थ लगा देते हैं बीता हुआ। मित्रों, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, कई अर्थ होते हैं। ये बात सत्य है कि भूत का अर्थ है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक वर्ड शब्द आया है सैंधव। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। तो ये कौन सा शब्द कहाँ पर ये फिट करना है ये पता होना चाहिए और इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसकी भूत शब्द का यहाँ पर क्या मीनिंग आता है, भूत प्रेत जब शब्द आ जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर देखा जाए तो जो भूत कहते किनको हैं वो बताते हैं आपको। पहले भूत जो बीत गया एक तो वो, और भूत प्रेत जो अदृश्य चीजें हैं, जो हवा रूप में रहते हैं, जिनका शरीर छूट गया है, मुक्ति जिनको हुई नहीं है। मित्रों, भूत प्रेत खराब योनि मानी गई है। और जो पिशाच, कर्ण पिशाचनी सिद्धि देते हैं या और भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, मित्रों उनका सर्वनाश तय है। मैं एमए में लिटरेचर में हमने डॉक्टर फॉस्टर से उपन्यास, हमने नाटक पढ़ा था डॉक्टर फॉस्टर्स का। तो यहाँ उसमें दिखाया गया था कि एक व्यक्ति अपनी जो है आत्मा को अर्पण कर देता है पिशाचों को। तो अब यहाँ पर हम शास्त्र पक्ष रखेंगे, हमारे जो शास्त्रों में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास में ये भगवत गीता है, आप सभी के समक्ष दिखाई दे रही है। और भगवत गीता में अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप समझेंगे कि यहाँ पर संसार में सबका अस्तित्व है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृवृत्ता
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। दोबारा बोल देता हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। अर्थ में इसका बता देता हूँ मित्रों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले लोग भूतों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे पूजन करने वाले लोग भक्त वो वस्तुतः मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसके अलावा भूत प्रेत का वर्णन, जो पिशाच योनि का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के मातम्य में आया है, जहाँ पर गोकर्ण जी महाराज के जो भाई धुंधकारी जो था, जो अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, और उसने कथा सबको पता है, उसने अपने माता पिता को मार पीट कर निकाल दिया था। उसके कारण उसको जो है एक वेश्याओं की संगति कर ली थी, क्षमा चाहूंगा, और उन वेश्याओं ने धन के लालच में उसको मार दिया। फिर तीर्थ भ्रमण करके आए उनके भाई गोकर्ण जी महाराज, उनको जब उस घर में आए क्षमा चाहूंगा, तो उस धुंधकारी प्रेत बने हुए ने उनको डराने की कोशिश करी, परंतु वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि हे भाई, तुम कौन हो? तब रोते हुए कहा कि मैं धुंधकारी प्रेत हूँ। और तुम प्रेत कैसे बने? तुम्हारा हमने गया जी में श्राद्ध कराया, तो ये क्या कारण है तुम प्रेतत्व को प्राप्त हुए? तो इसी प्रकार से उसने जब बताया कि भाई मैं जो इतने बुरे कर्म करे जिसके कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उसका मार्जन, उसका उपाय, उसकी मुक्ति ये गया के श्राद्ध से भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? गोकर्ण जी महाराज जी ने संतों की वाणी सुनी और भागवत कथा कराई। भागवत कथा से एक बांस गाड़ा गया, भागवत कथा में उस बांस में उसको प्रेत को स्थान दिया गया। श्रीमद् भागवत कथा जो भी पितृपक्ष में कराते हैं वो बांस रखते हैं, बांस में ही पितरों का, भूतों का, सभी का वास बताया गया है। तो धीरे धीरे 7 दिन की कथा हुई, तो 7वें दिन जो बांस की चढ़ फटती गई, धीरे धीरे करके एक एक पोरा फटता गया। जब अंतिम पोरा फटा तो वही जो प्रेत अवस्था को प्राप्त हुआ धुंधकारी समझ चाहूंगा, प्रेत योनि को त्याग करके नारायण स्वरूप को प्राप्त होकर के नारायण जी का पार्षद बन के मान में बैठ के चला गया। तो शास्त्र बोलते हैं, महाभारत में भूत प्रेत पिशाचों का वर्णन है। इसके अलावा गरुड़ पुराण तो बताता ही है। गरुड़ पुराण में लिखा है आत्महत्या करने वाले प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो आत्महत्या करते हैं, अकाल मृत्यु को, जिनकी अधूरी इच्छा रह जाती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कई प्रकार के प्रेत यहाँ बताए गए हैं। भूत प्रेत की सात्विक प्रेत, और जो मतलब कि अच्छे आदमी थे परंतु दुर्भाग्यवश वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो किसी को सताते नहीं। एक होते हैं बुरे प्रेत जो कि बुरा ही चाहते हैं। तो मित्रों, ऐसे सवाल उठा देना, पाखंड मानना, ऐसे बोल देने से काम नहीं चलता। तो कुछ लोग हैं जो मतलब कि इन चीज़ों को दिखाई दे जाते हैं। मैं एक बात मानता हूँ कि भगवान का अस्तित्व है, तो उसके साथ साथ और भी चीज़ों का अस्तित्व है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सभी के समक्ष ये वीडियो विचार रखे। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।